भी अपने स्टूडियोज में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। मैं ये बात कर रहा था कि कल कम से कम यूएस मार्केट की गिरावट थमी, थोड़ी लोगों को नींद अच्छी आई होगी, क्योंकि कल का जो भारतीय मार्केट का स्क्रीन था वो तो एकदम डरा देने वाला मैं था। तो जल्दी सो गया था। सही किया आपने। शाम को वॉक पे गया, थका नहीं, जल्दी सो गया, सुबह मार्केट देखा। ये भी सही है। तो निकुंज, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर चिंता आप क्या कर सकते हो। लेकिन यूएस मार्केट की जो यील्ड्स का घटने वाला मामला है, जो रिस्क ऑफ कल दिखाई दिया, सारे प्रेशियस मेटल भाग गए, यील्ड्स घट गई, इसका क्या मतलब हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक वो पुरानी हिंदी की लाइन है जो विजय केडिया और हम बात करते थे, टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बिल्कुल। तो इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करिए। सबके अपने अपने कंपल्शंस हैं, सबके अपने अपने कंपल्शंस हैं। ये भी कौन इन्वेस्टर, कौन ट्रेडर, कौन सी प्रॉप बुक, कौन सी एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेड जो है, किसके क्या कंपल्शंस हैं, कोई लीनियर ट्रेंड नहीं है। एक बड़ा ट्रेंड जो अगर हम मोटा मोटी हिंदी का जो वर्ड यूज़ करते हैं अगर हम देखें तो ये है कि भाई बॉन्ड यील्ड्स नीचे क्यों आ रही है। बॉन्ड यील्ड्स नीचे आने का कारण होता है डिमांड कम होगी या इन्फ्लेशन नीचे आएगी। तो या तो बॉन्ड, आपको यूएस बॉन्ड मार्केट ये बोल रहा है कि भाई या तो इकॉनमी स्लो डाउन होने वाली है ज़बरदस्त, या फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे कब आएंगे? जब आपके जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी हो सकती है। अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है। अब फेड की जो मीटिंग है उसमें दो चीज़ें आ सकती हैं। फेड रेट बढ़ाएगा, फेड रेट नहीं बढ़ाएगा। अगर फेड रेट बढ़ाता है तो हाहाकार नहीं होनी चाहिए, जय जयकार होनी चाहिए। मैं आपको दूसरा व्यू देता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है। इसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि यूएस फाइनेंशियल सिस्टम, उन्होंने भी अभी सब डेटा एनालाइज कर लिया होगा और अगले हफ्ते तक पूरा डेटा और एनालाइज हो जाएगा। और जब क्राइसिस होता है तो डेटा को और एनालाइज करा जाता है। तो अगर फेड इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट तो उनको लगता है कि यूएस बैंकिंग सिस्टम इस झटके को सहन कर सकता है, नहीं तो क्यों आकर के इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरा, अगर इंटरेस्ट रेट वो नहीं बढ़ाते हैं और इंटरेस्ट रेट अगर वो काटने की इंडिकेशन दे देते हैं तो इसका मतलब ये है या तो इकॉनमी स्लो डाउन होने वाली है या फिर आपकी ब्याज दर, इन्फ्लेशन कम आने वाली है। तो मुझे लगता है कि इन बातों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत के लिए इसमें क्या एंगल है। दूसरा, हिस्ट्री ने हमें सिखाया है कि आप क्राइसिस के समय में जब माल में स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको मुनाफा होता है। गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइसेस डोंट कम टुगेदर। न्यूज़ अभी ख़राब है, प्राइसेस अच्छे नहीं हुए हैं। मैं व्यूअर्स को यही इल्तिजा करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब देखिए, अब माहौल थोड़ा है जो ख़राब हो चुका है। जो ख़राब माहौल के अंदर आपको एक प्रकार से गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए रेडी करना चाहिए। जहां आपको समझ आता है कि मेरे को अच्छा लगता है शेयर, वो खरीद लेना चाहिए। ये मेरे को लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म पे हम बात कर सकते हैं मगर एकदम अलग नजरिया है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट निकुंज, ये जो एक रिएक्शन रिलीफ रैली के फॉर्म में आ रहा है वो शॉर्ट टर्म गेन्स को देखते हुए आ रहा है कि शायद फेड रेट रोक ले या कम कर ले। लेकिन इस सब में आप ट्रेडर करें क्या? हर दिन अलग बाजार में स्ट्रैटेजी होती है। जिस दिन आप शॉर्ट लेके जाते हो, नेवर नो एसजेएक्स निफ्टी क्या इंडिकेट कर दे। इस मार्केट को भी ट्रेड करना कैसे चाहिए? व्हाट यू डू इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट यू हैव डन। आप लॉन्ग हैं तो आपको काटना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको टेक्निकली इस समय मार्केट के अंदर गिरावट मिल रही है जिसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्या करें इज़ अ फंक्शन ऑफ आपने क्या करा है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपका स्टॉप लॉस का ट्रिगर हो गया है तो आपको निफ्टी के अंदर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो इस समय टेक्निकल सेटअप लॉन्ग अपॉर्चुनिटी का नहीं है जहां पर आकर के आपको लॉन्ग लेना चाहिए। इस समय मार्केट के अंदर ऐसा माहौल नहीं है कि भाई मुझे लगता है कि मार्केट ऐसा होगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। जी नहीं, यह मार्केट के अंदर वैसा समय नहीं है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जा सकते हैं। इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेंड चैलेंज हो चुका है। इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे हो चुका है। आप लोगों को ठंडी नहीं लग रही यहाँ पे इतना? आज इनफैक्ट आधे घंटे पहले हमने एसी ऑन करवा दिया है, इसलिए शायद ठंड हो गई। मैं तो जैकेट पहन करके बटन बंद कर रहा हूँ। इतने सारे न्यूज़ फ्लो है निकुंज, अपने आप को काम रखना जरूरी हो सकता है। नहीं। निकुंज, आपने गॉरिल्ला वॉरफेयर की बात की और आपने कहा कि प्राइसेस जो है इस वक्त ऑफ कोर्स इतना नहीं कह सकते कि बॉटम को पकड़ा है हमने, बिकॉज बॉटम को तो कभी कैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिकवाली का दबाव जो नजर आ रहा है। इन्वेस्टर्स क्या करें? जो आपने कहा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसे स्पेसेस जो समझ आ रहे हैं उसमें एंट्री ढूंढनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन से? मेरे हिसाब से अजय, प्रियंका, मानसी, इंडिया के दो मुद्दे थे। पहला मुद्दा था अडानी, इंडिया स्पेसिफिक मुद्दा, और दूसरा मुद्दा था FIIs वर सेलिंग व्हेन अदर्स वर गोइंग अप एंड अदर मार्केट्स वर आउट परफॉर्मिंग इंडिया। अब मुझे नहीं लगता है कि जो ग्लोबल मार्केट्स है इस न्यूज़ के बाद ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस करेंगे। अगर होना होता तो बॉन्ड यील्ड्स नीचे नहीं आती, डॉलर इंडेक्स नीचे नहीं आता। ठीक है, SGX वापस बढ़ चुका है।
तो एक बड़ा मुद्दा था कि ग्लोबल आउट परफॉर्मेंस को लेकर के क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल आउट परफॉर्मेंस को लेकर के इस समय जो इंडिया के अंदर बड़ा क्वेश्चन मार्क आया था वह मुझे लगता है आगे पीछे रिवर्स होगा। दूसरा, हम जो बात कर रहे थे अडानी का इशू, बाय एंड लार्ज कल आप देखें तो अडानी के शेयर्स ऊपर बंद हुए हैं। अडानी ट्रांसमिशन ग्रीन में बंद हुआ है, अडानी ग्रीन में बंद हुआ है। जी हाँ, कल ग्रीन में बंद हुआ है। हाँ, पोर्ट सिर्फ लूजर था, बाकी सारे ऊपर हैं। अडानी एंटरप्राइज भी 1.5% नीचे था, बाकी सब ऊपर है। नहीं तो वही बड़े शेयर हुई है ना। अडानी दो जो बड़े शेयर्स हैं उनमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। तो मार्केट की कल निफ्टी एक टेक्निकल लेवल के नीचे गया, मगर अडानी स्टॉक्स जिसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ी वॉलेटिलिटी, सबसे बड़ा संदेह मार्केट को बना रहता है, उन्होंने आउट परफॉर्म करा। तो ये मार्केट आपको ये भी कह रहा है कि अडानी का जो झटका था मार्केट के अंदर, शायद मार्केट उससे आगे बढ़ चुका है। तो दो जो मुद्दे थे हिंदुस्तान के, वो अरेस्ट हो चुके हैं। मगर मुझे क्या लगता है 15-20 दिन के अंदर मार्केट के अंदर डायरेक्शन आ जाएगा। हो सकता है अगले हफ्ते फेड की कमेंट्री के बाद ही हमें डायरेक्शन आ जाए। सेकंड, अर्निंग सीजन के आसपास आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे, तो अप्रैल 10 से अप्रैल 25 के बीच में इस मार्केट के अंदर आपको एक ग्रेट एंट्री पॉइंट मिलेगा। अगर आप रुक सकते हैं तो रुकिए, और मुझे लगता है जब भी बेटर है।